अब आप बोलोगे कि यार मेंस तो निकाल लेंगे, चलो ठीक है, इंटरव्यू कॉल भी हो जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, टॉप रैंक नहीं आएगी, अगली बार फिर से देना पड़ेगा। यार मीडियोकर लाइफ हमें नहीं जीनी है। बहुत अच्छी बात है। मीडियोकर क्या होता है पता है तुम्हें? ये इमेज देख रहे हो यहाँ पे? इधर होगी या इधर होगी, एडिटिंग के बाद में पता चलेगी मुझे भी। तो भजन लाल जी, बहुत अच्छे से जानने लग गए अभी तो आप, है ना? जो हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब हैं। 2003 में इन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा था। पता है इनको कितने वोट मिले थे? 5,900 वोट। जमानत जब्त हुई थी, 6% वोट मिले थे। देखो यार, साफ-साफ दिख रहा है कि 27 दिन में कुछ होना जाना है नहीं, तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अच्छे से तैयारी करते हैं। और हमें पता है कि जो लोग बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, वो हमें कहाँ आगे आने देंगे। तो लेट्स बी प्रैक्टिकल, और ये अटेम्प्ट तो गया हमारा, और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए अच्छे से तैयारी करते हैं। और एक बात और है यार, हमें ना मीडियोकर लाइफ नहीं जीनी। मतलब जब लाएँगे तो सीधी रैंक ही लाएँगे। अभी हम तैयारी कर भी लेंगे 27 दिन, उसके बाद में मान लो कि हमारा मेंस हो भी जाता है, इंटरव्यू कॉल आ भी जाता है, तो भी कुछ होना जाना है नहीं। कुछ एलाइड सर्विस मिलेगी तो, या फिर 1000 में आ जाएँगे, 1500 टॉप 1500 में इंटरव्यू दे लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, होगा क्या? ऐसी लाइफ नहीं जीनी। हो गया? बोल लिए? अब चुपचाप मुझे 10 मिनट सुन लो। देखो यार, मुझे ना ये सब बातें बोलनी तो आती नहीं कि गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, तिल फोर घुटनों के बल और सपनों में उड़ान और जान, मुझसे नहीं होता ये सब, ठीक है? लिख गए लोग, और मैं ना तो उनसे मोटिवेट होता हूँ उन चीज़ों से, और ना मुझे ऐसे मोटिवेट करना आता। प्रैक्टिकल बात करते हैं अगले 10 मिनट, अच्छी लगे तो उसे इम्प्लीमेंट करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है? अब क्योंकि आपने गिव अप कर ही दिया है, ये वीडियो सिर्फ़ उनके लिए जिन्होंने गिव अप किया है, जो सोच रहे हैं अगले अटेम्प्ट के लिए, तो गिव अप कर दिया तो आपके पास तो बहुत टाइम है। नहीं किया तो फटाफट से हटाओ यहाँ से इसको, मुझे कोई व्यूज़ नहीं चाहिए, कोई अपना वॉच टाइम नहीं बढ़ाना है, फटाफट से किताब उठा लो, ठीक है? तो बात करते हैं अपन। आप बोल रहे हो साफ-साफ दिख रहा है यार, बहुत प्रैक्टिकल हो गए, बहुत दिमाग है आप में। आप सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ें क्यों देख रहे हो? आप ये क्यों नहीं देख रहे हो कि आपने जितनी भी 2 महीने पढ़ाई की है, क्या पता, क्योंकि मेंस में सारी तो चीज़ें आएगी नहीं। कुछ ही तो चीज़ें आएगी ना, 800 मार्क्स का आएगा ना, आपने तो बहुत बहुत ज़्यादा पढ़ा है। क्या पता बाय लक, बाय चांस वो चीज़ें ज़्यादा आ जाए, मैक्सिमम पार्ट वो आ जाए जो आप अभी तक आपने पढ़ा है। चलो ठीक है, ये भी हटाते हैं अपन तो। एक बात बताओ आप मुझे, प्रीलिम्स क्लियर किया है ना आपने? कट ऑफ 100 मार्क्स गई थी। भाई साहब उनसे जाके पूछिए एक बार जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, वो ना आपके थप्पड़ रख देंगे ये सोच के कि आप गिव अप कर रहे हो। वो बोलेंगे यार आरपीएससी ने इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी दी है तुझे मेंस लिखने की, क्यों नहीं कर रहा भाई? तो एक बार उनसे जाके पूछो जिनका प्रीलिम्स फेल हुआ है। उनका खून खौल रहा है कि यार मुझे मेंस लिखने का मौका क्यों नहीं मिला? और आप हो कि इस मौके को गँवा रहे हो। अब मैं प्रीलिम्स की बात क्यों कर रहा हूँ? मैं प्रीलिम्स की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई आप कोई एरे-गेरे इंसान नहीं हो, आपने 100 मार्क्स लाए हैं मेंस में, और वो 100 मार्क्स, वो जो सब्जेक्ट थे, वो जो सिलेबस था, वो मेंस से मैच कर रहा है कितने 600 मार्क्स का। आउट ऑफ 800 जो 800 मार्क्स है, उसमें लगभग, सॉरी, 600 में से 200 तो हटा दो आप, पेपर 4 तो हटा दो। 600 में से लगभग 400 मार्क्स प्रीलिम्स के सिलेबस से मैच करता है। यार कुछ नहीं तो उसमें कुछ तो लिख के आओगे ना आप, आपको हिस्ट्री पता है, ज्योग्राफी पता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पता है, काफ़ी हद तक चीज़ें पता है आपको। जो 6 नए सब्जेक्ट हैं और एथिक्स है, पब्लिक यही तो नए हैं ना आपके लिए। और आप 2 महीने से तो ऐसा तो है नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कुछ तो पढ़ ही रहे होंगे ना। आई एम डैम श्योर यदि आप 27 दिन प्लान बना के उन सब्जेक्ट को भी कर लेते हो जिनको आपको लगता है कि यार इनमें ज़्यादा ही वीक हूँ मैं, इनमें तो मैं कुछ लिख के ही नहीं आ पाऊँगा, सॉरी, उनको भी आप ढंग से प्लान बना के कर लेते हो ना, तो भी आप मेंस निकाल रहे हो। अब आप बोलोगे कि यार मेंस तो निकाल लेंगे, चलो ठीक है, इंटरव्यू कॉल भी हो जाएगा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, टॉप रैंक नहीं आएगी, अगली बार फिर से देना पड़ेगा। यार मीडियोकर लाइफ हमें नहीं जीनी है। बहुत अच्छी बात है। मीडियोकर क्या होता है पता है तुम्हें? ये इमेज देख रहे हो यहाँ पे? इधर होगी या इधर होगी, एडिटिंग के बाद में पता चलेगी मुझे भी। तो भजन लाल जी, बहुत अच्छे से जानने लग गए अभी तो आप, है ना? जो हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब हैं। आज की 20 दिन पहले जानते थे इनको? नहीं जानते थे। यही मीडियोकर होता है। 27 साल की उम्र में इन्होंने स्टार्ट किया था सरपंच से। यार मीडियोकर क्या होता है यार? हर हर चीज़ का अपना इम्पोर्टेंस होता है। 2003 में इन्होंने एमएलए का चुनाव लड़ा था। पता है इनको कितने वोट मिले थे? 5,900 वोट। जमानत जब्त हुई थी, 6% वोट मिले थे। आपकी जो डिपॉज़िट है उसको वापस लेने के लिए आपको 1/6 वोट चाहिए होते हैं, लगभग 16% वोट चाहिए होते हैं, इनकी जमानत जब्त हुई थी। और पॉलिटिशियंस ना इतने स्मार्ट होते हैं कि उनको पता होता है कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, है ना? इतने मार्जिन से यदि कोई हार रहा है तो उसको ऐसा नहीं है, वो इतना पागल नहीं है कि उसे नहीं पता, पता होता है। लेकिन फिर भी पार्टी ने एक ज़िम्मेदारी दी थी, उसका निर्वहन करना है और अच्छे ढंग से करना है, और वो लड़े। ठीक है, वैसे ही आरपीएससी ने आपको मेंस का एडमिट कार्ड दिया है ना, प्लीज़
ये लड़ाई सिर्फ इस मेंस की नहीं है, ये लड़ाई है लाइफ लेसन्स की। यदि यहाँ पे लड़ना सीख जाओगे, यदि ये 27 दिन किताब उठा लोगे डेली, मैं बोल रहा हूँ लाइफ में अपने आप को इतना चेंज कर लोगे, आपका एटीट्यूड इतना चेंज हो जाएगा कि आप कोई सी भी लड़ाई में लड़ सकते हो, कोई सी लड़ाई में भिड़ सकते हो। चीफ मिनिस्टर एक दिन में नहीं मिला, मीडियोकर होना पड़ता है पहले। पहले भी एग्जांपल दिया था आपको, एक तरफ मुक्ता मैम होंगे, एक तरफ विक्रांत सर होंगे। मुक्ता मैम की रैंक आई थी 848 पिछले वाले अटेम्प्ट में, 850 कुछ नहीं मिला था। विक्रांत सर की रैंक आई थी 688 कुछ नहीं मिला था। मीडियोकर, भाई मीडियोकर होना पड़ता है सक्सेसफुल होने के लिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मीडियोकर होना सीख लो। मैंने मैंने कुछ नहीं उखाड़ा, मेरी इस बार 670 रैंक है। सच बताऊं तो मैंने कोई तोप काम नहीं किया। लेकिन यदि मैं उस डेढ़ महीने, क्योंकि यूपीएससी मेंस के बाद में मुझे डेढ़ महीने मिला था लगभग, उस डेढ़ महीने में गिव अप कर लेता, तो मेरी हिम्मत नहीं होती ये वीडियो बनाने की। मैं ना टीचिंग फील्ड में आता, मैंने इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई आरएस प्रीलिम्स के लिए, मैंने एथिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, नहीं आते लोगों के व्यूज। 2-2 ढाई-ढाई घंटे के लोग वीडियो नहीं देखते, क्यों आ रहे हैं? क्यों मेरे में कॉन्फिडेंस है? क्योंकि मैंने वो डेढ़ महीने गिव अप नहीं किया, और वो डेढ़ महीने गिव अप नहीं करने का नतीजा है मैंने आरएस मेंस के सिलेबस से गो थ्रू हुआ मैं, जितना भी मेरे पास टाइम था मैं गो थ्रू हुआ, और मैंने जाना राजस्थान की ज्योग्राफी को, हिस्ट्री को जानने की कोशिश की, और मुझे इंटरेस्ट आया क्योंकि मेरी दुनिया अलग थी। मेरी यूपीएससी की दुनिया थी, मुझे आरएस राजस्थान से कोई मतलब नहीं था। मेरी बैकग्राउंड भी सीबीएसई स्कूल से थी, तो मुझे राजस्थान का आर भी नहीं आता था। लेकिन उस डेढ़ महीने ने मुझे कंप्लीटली चेंज कर दिया, एज ए पर्सनैलिटी मुझे चेंज कर दिया। मुझे राजस्थान से काफ़ी लगाव हो गया उस डेढ़ महीने के बाद में। आपको नहीं पता होता कौन-सा एफर्ट किधर लेके जा रहा है आपको। हम ना उस ऊपर वाले के हाथ में कठपुतली हैं। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। कभी मैंने सपने में सोच भी नहीं सकता था कि मैं आईएएस टीचिंग फील्ड में आ जाऊँगा। वो डेढ़ महीने ने पता नहीं मुझे इस तरफ क्यों ले आए मुझे, और मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊँगा। मुझे तो मैं मेरे फ़ोन की जो गैलरी है वो सबसे यूज़लेस थिंग है। मेरे फ़ोन का कैमरा सबसे यूज़लेस थिंग है, क्योंकि हार्डली मैं कोई फ़ोटो भी बहुत हार्डली लेता हूँ। मेरी मेरी फ़ोटोज़ ही नहीं होगी कहीं पे भी। तो नहीं पता होता आपको कि आपका कौन-सा एफर्ट आपको किधर लेके जा रहा है, बस एफर्ट मारने होंगे आपको। मैं लिख के दे सकता हूँ 27 दिन आप गिव अप नहीं करोगे, तो आप मुझे आके बोलोगे कि हाँ, मैं सैटिस्फाइड हूँ, मैं प्राउड हूँ, मैं अपने घरवालों की आँखों में आँखें डाल के बोल सकता हूँ कि जो आरपीएससी ने मुझे एडमिट कार्ड थमाया था, उसका मैंने रिस्पेक्ट किया। उसके अलावा कहीं न कहीं कैसे भी करके आपको फ़ायदा होगा, लेकिन होगा। फिर होगे तो भी होगा। और मान लो आप ये 27 दिन करके इंटरव्यू कॉल ले आते हो, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बहुत आसान चीज़ है इंटरव्यू कॉल लाना, ठीक है? मेरा जैसा आदमी जिसको कोई नॉलेज नहीं थी, वो ला सकता है, आप तो ला ही सकते हो यार, ठीक है? इंटरव्यू कॉल आप ले आते हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, भगवान ने चाहे इस बार आपका नहीं हुआ फाइनल, कोई बात नहीं। अगले इंटरव्यू में बहुत कॉन्फिडेंटली आप जाओगे, और उस कॉन्फिडेंस से आपके मान लो 5 मार्क्स भी बढ़ते हैं, तो आपका पूरा-पूरा एक अटेम्प्ट बचेगा, क्योंकि मान लो इस बार आप गिव अप कर देते हो। अगली बार आप इंटरव्यू कॉल लाके कुछ रैंक हासिल करते हो, और 5 मार्क्स के कारण मान लो आपके डिजायर्ड रैंक आपको नहीं मिलती, आपको आरपीएस आरटीएस या अकाउंट सर्विस नहीं मिलता, आप फिर अटेम्प्ट की तैयारी करोगे। मतलब ये 1 महीने आपके 3 साल बचा सकते हैं पूरी तरीके से, है ना? प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सीख जाओ। और ये ना हैबिट होती है। मैं बहुत सारे एस्पिरेंट्स को जानता हूँ जो यूपीएससी और आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी होती है, लेकिन उनकी हैबिट बन गई है कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले वो गिव अप कर देते हैं। ये हैबिट मत बनने दो, और कुछ नहीं करना। चलो ये आप तो ये कर लोगे, यार मुझे लाइफ में ये हैबिट नहीं बनने देनी। ये 27 दिन मुझे ये करना है कि मेरे ये गंदी हैबिट नहीं बननी चाहिए। चाहे कल को मैं इलेक्शन लड़ूँ, चाहे मैं कल को कोई बिज़नेस करूँ, चाहे कल को मैं कोई दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, ये हैबिट नहीं बननी चाहिए। मुझे 27 दिन अपने आप को ऐसी हैबिट बनानी है कि एक दिन भी बचे ना, तो भी मैं अपना बेस्ट करके आऊँगा। आप मुझसे ये वादा करो बस कि 28 जनवरी को 5 पीएम तक मैं पॉजिटिव रहूँगा या रहूँगी। इस माइंड या एटीट्यूड से मैं पेपर लिखूँगा या लिखूँगी और तैयारी करूँगा या करूँगी कि भाई मुझे तो अपना बेस्ट देना है बस। मुझे नहीं मतलब मेरे कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, और कॉम्पिटिटर्स की कहानी मैं बताता हूँ। इस बार बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है आपके पास, क्योंकि जो लोग अलाइड सर्विस में हैं या जिनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू के बाद में, उनको ढंग से तैयारी करने का टाइम नहीं मिला। बहुत सारे लोग तो प्री में ही कट गए, क्योंकि इंटरव्यू चल रहे थे हमारे प्री के टाइम पे। उसके बाद में रिजल्ट आया 20 अक्टूबर तक। जिनका अलाइड में हो गया, वो थोड़ी बहुत खुशियाँ मनाने में घर पे लगभग 10-15 दिन उधर खर्च हो गए। जिनका नहीं हुआ, वो दुःख में 10-15 दिन खर्च हो गए। मतलब उनकी तैयारी लगभग नवंबर से चली है। 1 डेढ़ महीना पीछे है वो पूरा-पूरा आपसे। और ओनिंग टू प्राइवेसी में आपको स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारी चैट्स पड़ी है मेरे दोस्तों की जो अलाइड सर्विस में, स्टेट सर्विस में है, और वो बोलते हैं मुझे कि यार इस बार डर लग रहा है कि कहीं मेंस ही नहीं हो जाए, मेंस ही नहीं रुक जाए। उनकी भी यही हालत है, उनसे डरो मतो, ठीक है? और आप बोलते हो कि जो लोग इतने सालों से कर रहे हैं,
वो पागल थोड़ी ना है, हम उनसे आगे कैसे निकल जाएँगे? एग्ज़ैक्टली वो पागल थोड़ी ना है, उनकी लाइन में तो लगो, फिर इस बार गिव अप कर दोगे, आगे अगली बार आप लाइन में ही नहीं रहोगे। भाई जो पिछली बार गिव अप नहीं किया जिसने मेंस में, मेरा जैसा कोई होगा, जिसने गिव अप नहीं किया था पिछली बार मेंस में, वो तो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है, उसकी लाइन में ही नहीं हो आप। कम से कम ये 27 दिन, ये तो इंश्योर करो कि यार लाइन में लगना है मुझे, है ना? अगली बार मैं उनमें होऊँगा, टॉप वालों में होऊँगा, तभी टॉप में आ पाओगे जब इस बार ढंग से तैयारी करोगे। और एक और मैं बात बोलना चाहूँगा, मान लो ये एग्ज़ाम आगे बढ़ गया तो, फिर अपने आप को कितना कोसोगे? फिर बोलोगे काश यार वो टाइम खराब नहीं किया होता तो पक्का श्योर सिलेक्शन ले लेता इस बार तो, या ले लेती इस बार तो, क्योंकि एग्ज़ाम भी आगे बढ़ गया था 2-3 महीने और वो टाइम मैंने खराब कर दिया। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, काश मत लगने दो। एग्ज़ाम बढ़े तो ठीक, नहीं बढ़े तो ठीक, ये काश नहीं लगना चाहिए। यार ऐसे नहीं मरना है अपने को लाइफ़ में। ऐसा नहीं कि कहीं पे पैदा हो गए थे, कहीं पे मर गए, लोगों को आपके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ना चाहिए, आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन जाओ तब उस दिन 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 लोगों को फ़र्क पड़ना चाहिए कि हाँ, कोई था। ठीक है? वो फ़र्क लाना है तो नेवर गिव अप का एटीट्यूड आपको इनकलकेट करना ही पड़ेगा। जितना भी टाइम है अपने हाथ में, जैसी भी सर्कमस्टेंसेस है, जैसी भी सिचुएशन है, अपना बेस्ट देना सीखना ही पड़ेगा अपने को। अब आप बोलोगे करना क्या है यार? करना कुछ नहीं है, आपकी सिचुएशन आपको पता है, यदि मैं आपके लिए प्लान बना के देता हूँ, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्योंकि सबकी सिचुएशंस अलग-अलग होती है। तो आपको आपको पता है कि कौन-कौन से सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है ना? उनको खत्म कर दो एक बार, कोई भी अच्छी कोचिंग के नोट्स उठा के उनको रट लो। अभी कुछ नहीं कर सकते तो, और कुछ नहीं कर सकते तो ये 27 दिन 2 कोई भी मेंस की टेस्ट सीरीज़ उठा लो, जिनके सॉल्यूशन उठा लो, उनको रट डालो। मैं गारंटी दे सकता हूँ आपका इंटरव्यू कॉल हो रहा है। 2 टेस्ट सीरीज़ पूरी रटनी है लेकिन ये 27 दिन, ठीक है? उसके अलावा पेपर 4 आप मुझे मैसेज कर देना या कुछ भी कर देना, पेपर 4 का एक कंपाइलेशन 200 पेज का, 190 पेज का मैं आपको दे दूँगा, उसको आप डेली 10 पेज पढ़ लो, ठीक है? पेपर 4 आपका अच्छे मार्क्स आ जाएँगे उसमें। उसके अलावा वीआईपी वाले लोग कुछ नहीं, अभी 31 दिसंबर को जो वीआईपी में एनरोल्ड है, 31 दिसंबर को पूरा कंपाइलेशन दे दूँगा, रोज़ाना के 10 पेज पढ़ डालो। भाई आप अच्छे मार्क्स ले आओगे, मैं बता रहा हूँ। 27 दिन बहुत होते हैं। जब चीज़ें करनी होती है ना, तो ओड डेज़ पे होती है, ओड सिचुएशंस में होती है, ओड टाइम्स में होती है, ओड मूड्स में होती है, ठीक है? कोई भी ऐसा सोच के नहीं करता बड़ी चीज़ों को। चाहे वो मून लैंडिंग हो, चाहे वो कारगिल पे विजय हो, जो विजय दिवस मनाते हैं, वो 1 जनवरी को तो नहीं होता, वो रैंडम डे ही हुआ था। क्योंकि जब चीज़ें करनी होती है, तो करनी होती है, ठीक है? तो डेली प्लानिंग करो, व्हाट्सएप पे जैसे मैंने बताया था आपको एक शॉर्ट्स में, आप लिख लिया करो कि ये टास्क मुझे करने हैं अगले दिन। 100% कुछ नहीं होता, लेकिन ट्राई करते रहना है ना? 4 जनवरी तक मुझे एथिक्स खत्म करना था, क्या हो गया? क्या नहीं होना? लेकिन क्या मैंने ट्राई करना छोड़ा? नहीं, नहीं छोड़ूँगा मैं। 10 जनवरी तक हो जाएगा, लेकिन होगा तो सही ना। यदि मैं ये सोच के ट्राई ही नहीं करूँ कि यार 4 जनवरी तक तो वैसे भी नहीं हो पाएगा, क्या फ़ायदा? नहीं, फ़ायदा होगा बच्चों को, करूँगा मैं, ठीक है? तो वैसे ही अपने को भी करना है, जितना हो सके करना है, छोटे-छोटे एफर्ट्स ही ना बड़े बनते हैं। लाइफ़ में यही चीज़ आपको आगे लेके जाएगी, अच्छे से ढंग से फेल होना भी आगे लेके जाएगा। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, 28 जनवरी 5 पीएम तक गिव अप नहीं करना है। थैंक यू सो मच।